जय श्री कृष्ण साथियों। सक्सेस ग्रंथ में एक बार फिर से आपका स्वागत है। साथियों, आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं संयुक्त मिश्र वर्ण व र के प्रकार एवं उनका उच्चारण और कुछ चिन्ह। इनके बारे में हम जानने वाले हैं कि संस्कृत में चिन्ह क्या हैं, कैसे पढ़ा जाता है, र के कितने प्रकार हैं और संयुक्त मिश्र वर्ण क्या होते हैं। आइए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं संयुक्त व्यंजन। जो व्यंजन दो या दो से अधिक व्यंजनों के मिलने से बनते हैं उन्हें संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। संयुक्त व्यंजन एक तरह से व्यंजन का ही एक प्रकार है। संयुक्त व्यंजन में जो पहला व्यंजन होता है वो हमेशा स्वर रहित होता है, यानी उसमें स्वर मिला हुआ नहीं होता। इसके विपरीत दूसरा व्यंजन हमेशा स्वर सहित होता है, यानी उसमें स्वर मिला हुआ होता है। जैसे पिछली वीडियो में यानी भाग 1 में हमने आपको बताया था। अब पुनः अभ्यास करते हैं। क्ष यह वर्ण है। जैसे रक्षा, यह रक्षा लिखा हुआ है तो इसका वर्ण विच्छेद करने से पता चलेगा कि ये क्ष कैसे बना हुआ है, जिससे हमें बोलने में आसानी होती है संस्कृत पढ़ते समय। जैसे र में अ मिला हुआ है तो र पूरा हो जाता है, और ऐसे हीक्षा यानी क, श और आ ये मिलकर बनते हैं रक्षा। ऐसे ही त्र, जैसे शब्द है पत्र, तो प इसमें मिला हुआ है अ, त और र और उसमें मिला हुआ है अ। ऐसे ही ज्ञ, ज्ञान, वैसे शुद्ध तो है ज्ञान, लेकिन हम आजकल इसको बोलते हैं ज्ञ, बोलना चाहिए ज्ञ। तो ज, ञ, आ, न और अ, यानी ज आधा है। ये जो नीचे चिन्ह लगा हुआ है इसको हम अभी आगे पढ़ने वाले हैं। ऐसे ही श्रम, श और र मिलकर ये श्र बनता है, श्रम। इस तरह से ये हैं। आगे कुछ और वर्ण देखते हैं। जैसे द्य, विद्या लिखते समय इसका प्रयोग होता है। जैसे द्य, यह घ भी नहीं है और ध भी नहीं है, ध धनुष वाला भी नहीं है और घ घड़ी वाला भी नहीं है। यह है द और य मिलकर बनता है। जैसे व पर ई की मात्रा है, व, ई, द और य इससे मिलकर बनता है, और आ यानी विद्या ये लिखा हुआ है। तो यहाँ पर कौन से वर्ण हैं? जैसे पद्म लिखा हुआ है तो प में अ मिला हुआ है, और ये जो वर्ण है यह द और म मिलकर बना हुआ है, यानी आधा द और म में स्वर मिला हुआ है, यानी अ मिला हुआ है। ऐसे ही न, यह देखने में त्र सा लगता है लेकिन यह है एक आधा न और एक पूरा न, यानी एक में अ मिला हुआ है। जैसे अन्न, अ, आधा न और आधे ने में अ मिला हुआ है। ऐसे ही यह लिखा हुआ है अक्त, यानी आधा क और त। इसको कुछ लोग कत बोलते हैं, कुछ अक्त, इक्त, इस प्रकार इसको बोला जाता है। जैसे रक्त, तो र इसमें मिला हुआ है अ, अकेले इसका उच्चारण नहीं कर सकते इसलिए इसके साथ ही उच्चारण होता है रक्त, क आधा, त और अ। ये आधा क और त होता है। संस्कृत पढ़ते समय आपको इनका ध्यान रखना है। आगे हैं र के 4 रूप। यह र एक व्यंजन है, आप सभी जानते हैं। तो इसके 4 रूप कौन कौन से हैं? जैसे प्रकाश, यह शब्द लिखा हुआ है तो प्र में जो नीचे लगा हुआ है एक प्रकार से इसे ऐसे लिखा जाता है। तो प आधा, र और उसमें मिला हुआ है अ, यानी जो नीचे लगा हुआ है यह हमेशा र पूरा होता है, और जो पूरा वर्ण दिखाई दे रहा है यह आधा वर्ण है। जैसे प पूरा दिखाई दे रहा है तो प आधा है और र पूरा है, और अ और क में आ की मात्रा, श और अ और विसर्ग, इस प्रकार प्रकाश है। और ये जो ऊपर र यहाँ यह पर लगा हुआ है यह र आधा है, यानी आपको ध्यान रखना है कि जो वर्ण स्वर सहित होता है वह नीचे भारी होने के कारण नीचे आ जाता है, ऐसा मान के चलें, और जो आधा है वह ऊपर चला जाता है। जैसे प में मिला हुआ है अ, र आधा है, और य में मिला हुआ है आ, और य और अह पर्याय। ऐसे ही परमम तीसरा रूप यह है रे का, इसको आप सभी जानते हैं। और उष्ट्र, यानी ये जो ट के नीचे लगा हुआ है यह एक रूप है रे का। ये पहले वाला
और ये उष्ट्र वाला ये एक जैसे ही हैं, लेकिन ट, ठ, ड और ढ इन 4 वर्णों में लगते समय ये इसे इस तरह लगाया जाता है। ये र के 4 रूप हैं। अब यहाँ विशेष ध्यान देने वाली बात ये है, जैसे पृथ्वी शब्द लिखते हैं, यहाँ प के नीचे जो लगा हुआ है यह र ना होकर के री का प्रयोग है, जो री स्वर है। री ऋषि होती है ना, जिसको कोई तो पृथ्वी बोलता है, कोई पृथ्वी बोलता है, इस प्रकार इसका उच्चारण किया जाता है। यह री ऋषि वाला है, ऋकार है। अब देखते हैं चिन्ह। तो संस्कृत में जो चिन्ह है, एक तो हल का चिन्ह होता है। हल यानी जो नीचे यह चिन्ह लगा हुआ है, यहाँ म के नीचे और क के नीचे जो चिन्ह है इसे हल बोला जाता है, और जिस वर्ण पर लग जाता है उस वर्ण को हलंत बोला जाता है। ये चिन्ह है। इसका मतलब है कि इस वर्ण में कोई भी स्वर मिला हुआ नहीं है, यानी यह अक्षर आधा है, हल है। इसके अंत में हल यानी व्यंजन ही अंतिम है, यहाँ कोई स्वर मिला हुआ नहीं है, जैसे फलम। आगे विसर्ग का चिन्ह है, जो क के बाद लगा हुआ है। ये 2 बिंदु दिखाई दे रहे हैं, इसको ह की तरह उच्चारण किया जाता है, जैसे कह, गजह। गज शब्द में लगाएंगे तो बनेगा गजह। इस प्रकार अनुस्वार का चिन्ह है, जो क के ऊपर लगा हुआ है, जैसे गंगा। इसको 5 वर्ण हैं, इसके ऊपर हमने एक वीडियो बनाया हुआ है कि यह किस तरह बनता है, इसका उच्चारण कहाँ किस तरह किया जाता है। ऐसे ही अनुनासिक, अनुनासिक ये है, ऊपर लगा हुआ है, इसको तो बोला जाएगा कंग और इसको बोला जाएगा क। इस तरह इन दोनों में अंतर होता है। आशा करता हूँ आज की वीडियो देखने के बाद आप संस्कृत का अभ्यास अवश्य करोगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।